हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं गुदा रोग क्षारसूत्र विशेषज्ञ हूं, जिसमें गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइनोडियल साइनस जैसी बीमारी का आयुर्वेद क्षारसूत्र विधि से उपचार करता हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पाइल्स क्या है, पाइल्स के क्या कारण हैं और पाइल्स के क्या लक्षण हैं। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पाइल्स के प्रकार और पाइल्स के उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा एनल कैनाल है। ये एनल कैनाल लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। इसमें एक डेंटेट लाइन होती है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये डेंटेट लाइन होती है। इस डेंटेट लाइन के ऊपर वाले पाइल्स को, ये जो ऊपर की तरफ पाइल्स है, इन पाइल्स को इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और इस डेंटेट के नीचे, डेंटेट लाइन के नीचे वाले पाइल्स को हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। दोस्तों, जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड 4 प्रकार के होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। दोस्तों, जो पाइल्स डेंटेट लाइन के पास ही रहते हैं, गुदा मार्ग से बाहर नहीं आते, उनको हम ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं। और जो पाइल्स मल त्याग करते वक्त थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं और फिर अपने आप ऊपर चले जाते हैं, इस प्रकार के पाइल्स को हम ग्रेड 2 पाइल्स बोलते हैं। और जो पाइल्स मल त्याग करते वक्त बाहर आ जाते हैं लेकिन फिर अंदर नहीं जाते, उनको मैनुअली पुश करके अंदर भेजना पड़ता है, इस प्रकार के पाइल्स को हम ग्रेड 3 पाइल्स बोलते हैं। और जो पाइल्स परमानेंटली बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, उनको हम ग्रेड 4 पाइल्स बोलते हैं। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा ग्रेड 1 पाइल्स है। ये डेंटेट लाइन के पास ही रहता है, इसको हम ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं। ये ग्रेड 2 पाइल्स हैं। ये जब हम मल त्याग करते हैं तो ये मल त्याग करने के साथ साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप ऊपर चला जाता है। इस तरीके के पाइल्स को हम ग्रेड 2 पाइल्स बोलते हैं। ये हमारा ग्रेड 3 पाइल्स है। जब हम मल त्याग करते हैं तो ये उसके साथ बाहर आता है, लेकिन उसके बाद ये अंदर नहीं जाता। इसको हमें मैनुअली पुश करके अंदर की तरफ धकेलना पड़ता है। इस प्रकार के पाइल्स को हम ग्रेड 3 पाइल्स बोलते हैं। और जो पाइल्स परमानेंटली इस तरीके से बाहर लटका होता है, उस तरीके के पाइल्स को हम ग्रेड 4 पाइल्स बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाइल्स का जो सबसे कॉमन कोज है वो कब्ज़ है। अगर आपको कब्ज़ है तो आपको पाइल्स होंगे, तो इसलिए आपको कब्ज़ से बचना होगा। उसके लिए आपको फाइबर युक्त भोजन लेना होगा, साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी होंगी, फ्रूट्स लेने होंगे, पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, बॉडी में ही डिहाइड्रेशन ना हो। उसके साथ साथ आपको तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, फास्ट फूड, मैदा की बनी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का परहेज़ करना होगा। स्मोकिंग से बचना होगा, अल्कोहल से बचना होगा। अगर आप टॉयलेट में लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो इस चीज़ से बचना होगा। टॉयलेट करते वक्त, मल त्याग करते वक्त ज़्यादा जोर ना लगाएं। ये सभी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप पाइल्स की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड 1 पाइल्स को छोड़कर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और एक्सटर्नल पाइल्स का क्षारसूत्र विधि से 7 से 14 दिनों में उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। क्षारसूत्र विधि में करते क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा पाइल्स है। इस पाइल्स को हमने पाइल होल्डर से पकड़ा और उसको हमने पकड़ के क्षारसूत्र से लाइगेट कर दिया। इस क्षारसूत्र से लाइगेट करने के 7 से 8 दिन बाद ये जो लाइगेटेड पाइल्स है, ये अपने आप टूटकर गिर जाता है। डियर फ्रेंड, क्षारसूत्र विधि से पाइल्स का उपचार कराने के क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, आपका खर्चा भी कम आता है। उसके साथ साथ आपको पेन नहीं होता एस्पेक्टेड टू अदर सर्जरी।
और जो आपका लाइगेटेड पार्ट है वो 7 से 8 दिनों में बिल्कुल क्योर हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि जो हमारा एनल द्वार होता है उसकी जो स्फिंक्टर्स मसल होती है उसको कोई नुकसान नहीं होता और आपका मल द्वार छोटा नहीं होता। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे सर्जरी कराई थी, सर्जरी कराने के बाद जो हमारा मल द्वार है वो छोटा हो गया है। दोस्तों अगर आपकी गुदा में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, काफ़ी तेज़ जलन होती है या फिर खुजली होती है, उसके साथ साथ आपको ग्रेड 1 पाइल्स है, तो आप हिमालय की पाइलेक्स टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। मेरे द्वारा निर्मित सफूफ बवासीर ले सकते हैं। हमने सफूफ बवासीर से काफ़ी बवासीर के पेशेंट्स को क्योर भी किया है। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी देखा गया है। उसके साथ साथ आप जाइलोकेन जेली यूज़ कर सकते हैं और सिट्स बात ले सकते हैं। 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी, उसमें आधा चम्मच फिटकरी का चूर्ण डाल के सुबह शाम 10 से 15 मिनट उसमें बैठें। इससे होगा क्या दोस्तों, एक तो आपका जो मल द्वार है वो साफ़ रहेगा और उसके साथ साथ जो पाइल्स का ग्रेड बढ़ा हुआ है उसके भी रिड्यूस होने के चांस ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। उसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अगर कोई व्यक्ति पाइल्स की समस्या से परेशान है तो वो हमारी वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अगर आपको गुदा में कोई भी परेशानी है, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइनोडियल साइनस जैसी कोई भी तकलीफ़ है, तो आप नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।